नमस्कार, वायर में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी ध्यान पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की तरफ ले जाना चाहूँगी, जहाँ पे कुछ राजनीतिक उथल-पुथल की खबर आ रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा मणिपुर सरकार के गठन के बारे में बताना चाहूँगी। मणिपुर में 2017 में असेंबली इलेक्शंस हुए थे। एक कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे। इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस को जो रूलिंग पार्टी थी उस समय उनका नंबर आया 28 सीट, 28 एमएलएस। मणिपुर का जो असेंबली है वो 60 मेंबर असेंबली है। तो इसका मतलब है कि एक सिंपल मेजॉरिटी के लिए आपको 31 सीट्स की ज़रूरत है, जो कांग्रेस के पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी नहीं था। उनके पास खाली 28 सीटें थी। और बीजेपी जो कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से टक्कर दे रही थी उस इलेक्शन में, तो उनके नंबर आए 21। तो उनको भी नंबर उनके पास भी नहीं थे। तो उसके बाद जो ये लोकल जो पार्टीज़ है, जो रीजनल पार्टीज़ नॉर्थ ईस्ट के हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी और नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ, उनके नंबर आए 4 एमएलएस के। तो ये 4 उनके एनपीएफ के, 4 एनपीपी के, वो भी। और ये दो जो पार्टी हैं, ये जो बीजेपी के जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जो रीजनल अलायंस है, वहाँ जो सेंटर में आपको एनडीए दिखेगी और वहाँ नेडा दिखेगी, तो नेडा के पार्टनर भी है। तो इन्होंने बीजेपी के साथ जुड़े, और साथ में जो एलजेपी है, जो एनडीए का भी पार्टनर है दिल्ली में, तो उनका भी एक सीट आया। तो ये सब मिलके एक कोalition गवर्नमेंट का गठन किया, और उसको लीड किया एन बीरेन सिंह ने। एन बीरेन सिंह पहले कांग्रेस में थे और वो इलेक्शन से पहले ये बीजेपी में जुड़े। तो उसके बाद अब मैं लाऊंगी आपको जून 17, 2020 की डेवलपमेंट में। तो जून 17 को हमारी इम्फाल से खबर आई कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कांग्रेस के ऑफिस में इम्फाल में, जिसमें 3 बीजेपी के एमएलए कांग्रेस के साथ आके जुड़े। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो स्टेट्स सरकारें नॉर्थ ईस्ट में है, ये दिल्ली के जो सरकार है, दिल्ली की जो पार्टी सरकार दिल्ली में सरकार बनाती हैं, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। और प्रधान कारण ये होता है कि जो फंड्स के जो सेंटर देते हैं उस पर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स। इनकी अपनी कमाई बहुत कम होती है, तो ये एक स्मूथ फ्लो ऑफ फंड्स की तरफ भी ध्यान रखते हैं, और जो सरकार, जो पार्टी दिल्ली में है, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट मणिपुर का है ये। तो और ये 3 जो एमएलए हैं बीजेपी के, तो उनका नाम मैं लेना चाहूँगी। डीडी हाउकिम जो हेंगलेप कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर सोइबाम सुभाष चंद्र, ये है नाओरिया पाखंगलापा। और तीसरा जो है ये तमेंगलोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, उनका एमएलए सैमुअल जेंगडाई। तो ये तीनों कांग्रेस में ज्वाइन किए, और फॉर्मर कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ओकराम इबोवी सिंह और अभी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनके प्रेजेंस में, और बहुत सारे जो सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं उनके प्रेजेंस में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की। लेकिन उन्होंने एमएलए जो का पोस्ट जो है असेंबली से भी इन्होंने रिज़ाइन किया, नहीं तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके बाद दूसरी डेवलपमेंट जो है वो एनपीपी से आया, नेशनल पीपल्स पार्टी, जो अलायंस पार्टनर है बीजेपी के। उनके चारों एमएलए ने सरकार से निकल आए। इनके 3 एमएलए जो है ये एन बीरेन सिंह सरकार का मिनिस्टर भी है, एंड एक तो हेल्थ मिनिस्टर भी है, और दूसरा एक और तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी है, युमनाम जयकुमार सिंह। तो ये जब निकल आए हैं, और इन्होंने भी जो खबरें हमारे को अभी मिली हैं कि ये शायद कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि मैं ये एनपीपी से एनपीपी जो मेघालय में भी सरकार चलाते हैं, जिसका चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा है,
तो उनके सरकार भी एक मिली-जुली सरकार है और उस सरकार में भी बीजेपी का एक एमएलए है जो सरकार के अंग है। तो और ये नेडा के भी पार्टनर है जैसे मैंने कहा। तो उसमें हमने कल हमारी जब टॉप सोर्सेज जो मेघालय में बात हुई, मेघालय में हेडक्वार्टर्स है एनपीपी के, तो उन्होंने कहा कि हम अब खबर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि ये जो 4 एमएलए हैं अपने हिसाब से भी कुछ निर्णय ले रहे थे। और एक बात मैं बता दूं कि थोड़े दिन पहले ही एक ओपन में ही आया जो युमनाम जयकुमार है, वो डिप्टी सीएम और चीफ मिनिस्टर जो है एन बिरेन, इनकी बहुत ओपन फाइट होने लगी और अप्रैल में तो इनकी जितनी पोर्टफोलियोज थे वो एन बिरेन ने लेके चले गए। तो तभी हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि कुछ रिलेशंस ठीक नहीं हैं इन दोनों के बीच और तो कुछ डेवलपमेंट शायद इसमें हो, और जो हमको जून 17 को दिखने को मिला। आज जो जून 18 की बात करूँ मैं, जो डेवलपमेंट है उसमें ये है कि एक नया गठबंधन, अब एक नया फॉर्मुलेशन डिसाइड किया गया है जिसका नाम दिया गया है सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट। और ये आज 5 मेंबर टीम जिसमें ओकराम इबोबी सिंह भी थे, इन्होंने ओकराम इबोबी सिंह को लीडर घोषणा किया है। तो इसका मतलब कि अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं तो ओकराम इबोबी सिंह इसमें दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो ओकराम इबोबी सिंह लेड जो ये टीम है, ये जो गवर्नर है नाज़मा हेपतुल्ला, उनसे मिलने के लिए गए आज इवनिंग में और ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमें एक स्पेशल सेशन, असेंबली के स्पेशल दिया जाए जिसमें हम एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ये बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ मूव करना चाहते हैं। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और दूसरी साइड बाय साइड ये भी खबर आई है कि जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है के मेघाचंद्र, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव किया है, एप्लीकेशन सबमिट किया है असेंबली के सेक्रेटरी को, स्पीकर जो है युमनाम खेमचांद के खिलाफ, कि इन्होंने अपना जो दायित्व है वो अच्छी तरह पालन नहीं कर पाए। इसका भी मैं एक कारण आपको बताऊं तो ये कांग्रेस के जो 2017 के इलेक्शन के बाद 28 एमएलएस थे, लेकिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमारे को दिखने को मिला जिस दिन एन बीरेन सिंह गवर्नमेंट की स्वेरिंग इन हुई 2017 में। मुझे नहीं पता भारत के अन्य राज्यों में ये डेवलपमेंट हुई है कि नहीं पहले, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट का एक रियलिटी मैं आपके सामने लाना चाहूँगी। उसमें कांग्रेस के एमएलए श्याम कुमार उस इवनिंग में वो एन बीरेन सिंह सरकार के मिनिस्टर स्वान इन हुए। कांग्रेस के टिकट में लड़ने के बावजूद, और वो एंटी डिफेक्शन लॉ के को अट्रैक्ट करते हैं, बट फिर भी उनको अलाउ किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो उसमें एक मुझे लगता है बहुत बड़ा काला दाग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कार्रवाई की। अब ये पिछले मार्च 2020 में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इसका मतलब है कि 60 मेंबर असेंबली जो है, तो ये अब जाके 59 मेंबर हाउस हो गया है। और उसके बाद 7 और कांग्रेस के जो एमएलए हैं, ये ट्रेजरी बेंच में जो विपक्ष में होते हुए भी सरकार के बेंच पे बैठने लगे। और ये जो है, जो स्पीकर है युमनाम खेमचांद, उन्होंने इस बात को अलाउ किया। और वो ये जो एमएलएस हैं, इन्होंने कांग्रेस के एमएलए शिप से ना ये असेंबली से वो किए, रिज़ाइन किए, ना ये कांग्रेस की पार्टी से निकले। तो ये एक बहुत बड़ा एक और डेवलपमेंट, एक स्ट्रेंज मैं कहूँगी एक डेवलपमेंट जो मणिपुर में स्पीकर ने अलाउ किया। तो इसका बेसिस जो मैं कह रही हूँ कि मेघाचंद्र का एप्लीकेशन है इस स्पीकर के खिलाफ, तो ये बेसिस रहा है। और रिसेंटली मणिपुर हाई कोर्ट जो है, इन्होंने ये 7 जो एमएलए है उनको खिलाफ एक्शन लेने के लिए स्पीकर को कहा गया। तो स्पीकर फिर बैठे रहे इस पर, फिर उसके बाद एक्शन लेना पड़ा उनको। तो वो
अब ये जो 7 एमएलए हैं ये असेंबली में से सस्पेंडेड है, ये निकल नहीं सकते, अंदर आ नहीं सकते। तो इसका मतलब है 60 मेंबर असेंबली जो 59 बनी है, तो अब ये 7 जाने के बाद 52 मेंबर असेंबली बन चुके हैं। तो आज के जो कल और आज के बीच का जो डेवलपमेंट हम अब देखेंगे तो उसमें ये होता है कि जो 21 मेंबर बीजेपी के साथ थे तो ये जाके 18 हो चुके हैं, और बीजेपी के साथ जो एनपीएफ के जो 4 लोग जो एमएलए हैं और एलजेपी के 1 हैं, तो ये सब मिला के 18, 19, 20, 21, 22 जो एनपीएफ के और एक और एलजेपी के मिलके 23 लोगों की सपोर्ट एन बीरेन सिंह को अब है। लेकिन वो सिंपल मेजॉरिटी के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी अभी इतना रिड्यूस्ड मेंबर के साथ भी आपको कम से कम 26 लोग चाहिए है। तो जो कांग्रेस के पास जो ये 8 लोग जाने के बाद इनके पास नंबर आए 20। तो अगर आप ये जो 3 जो लोग बीजेपी से रिज़ाइन किए, इन्होंने अपने हाउस से भी, असेंबली से भी रिज़ाइन किए, तो इसके बाद भी एनपीपी के जो 4 है और 2 और लोग जुड़े कांग्रेस के साथ, जो जिरीबाम कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं असाफुद्दीन, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो एमएलए है थंगा कॉन्स्टिट्यूंसी से रोबिंद्रो, तो ये सारे 2 भी आके कांग्रेस के साथ जुड़े। तो इसका मतलब है कांग्रेस के पास ऑलरेडी अपने मेंबर जो है 22 है, और ये 3 को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ अभी जो बीजेपी से आए, 22 है। और साथ में अगर आप देखें एनपीपी के जो 4 मिलते हैं तो कांग्रेस के पास ये एक सिंपल मेजॉरिटी का नंबर है। तो आज ये अभी आप आने वाले दिन में देखने लायक होंगे कि गवर्नर क्या करते हैं, क्या गवर्नर इनको अलाउ करते हैं दूसरी सरकार बनाने के लिए, और क्या मणिपुर प्रेसिडेंट रूल की तरफ जा रही है। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी के अंदर ही बहुत ही जो इनके जो रेबेल कुछ बीजेपी के अंदर अभी भी हैं, जिनकी जो एन बीरेन सिंह के साथ नहीं बनती, और एन बीरेन सिंह को आज जो हेल्थ मिनिस्टर एनपीपी के थे, तो उन्होंने भी अपने घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रिपोर्टर्स को कहा, जो जयंत कुमार है, उन्होंने कहा कि वो एक ऑटोक्रेटिक हिसाब से ये सरकार चलाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हमारी नज़र कि आगे क्या होती है। हमारी नज़र मणिपुर में बनती रहेगी। और वायर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।